आप देख रहे हैं डीटी न्यूज, सत्य समर्पण साहस। आपने मुझे कहा कि मैं विधायक चरखारी, मैं विधायक नहीं, मैं चरखारी का बेटा हूं। बेटा, गौरारी गांव को गोद लिया। आज गौरारी गांव जो है बुंदेलखंड का सबसे हाईटेक गांव हो गया है। इससे भी हटकर जो मेरा एक मन का भाव था कि जो मैं गांव गोद लूं, उस गांव में किसी भी प्रकार की पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो मैंने और मेरे सहयोगियों ने ये भी प्रयास किया कि उस गांव में जाकर लोगों की लड़ाइयां खत्म करवाई, पार्टीबंदी को खत्म कराया, एक भाईचारा स्थापित कराने का काम किया। महिलाएं या बेटी अगर रात्रि में जा रही हैं तो उनके लिए अलग से नंबर भी जारी किए हैं कि जिससे वो जो है अगर अकेली हैं, साधन नहीं मिल रहा, ऑटो नहीं मिल रहा है, तो पुलिस के माध्यम से उनके घर तक भी छुड़वाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। क्योंकि हम तो बुंदेलखंड राज को भी अलग चाहते हैं, बुंदेलखंड राज अलग बने, हम ये भी चाहते हैं। और जो छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे होंगे, छोटा परिवार होगा, वास्तव में सुखी परिवार होगा। जिस तरीके से हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक वाकई में एक समस्या है। अगर आने वाले कल में अगर बुंदेलखंड राज बनता है तो हमारे बुंदेलखंड की पॉपुलेशन मात्र 80 से 90 लाख रह जाएगी। और छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारी तभी भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि छोटे छोटे राज्य होना चाहिए। और जब बुंदेलखंड राज बनेगा तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। हम लोग इसको लेकर पूरा लगे हुए हैं, पत्राचार कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज हमें चाहिए, चाहिए, चाहिए। बुंदेलखंड राज हमें चाहिए, चाहिए, चाहिए। चरखारी में L1 अस्पताल का निर्माण कराकर उच्च कोटि की व्यवस्था की, और ऐसी व्यवस्था रही, आप भी जानते होंगे, चरखारी L1 में चरखारी के लोग तो इलाज पा ही रहे थे, अच्छी बेहतर का। बाहर के लोग भी तक आ रहे थे, और कहाँ से आए हैं आपकी भी जानकारी में होगा। और यहाँ के मैं डॉक्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ, जो डॉक्टर आनंद राजपूत वहाँ पे व्यवस्था में थे, उनका बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने जो सेवा की है मरीजों का, वाकई में जिसकी वजह से आज हमारे जिला जो है कोरोना मुक्त है। आपको अच्छे से पता है, इससे पहले कोरोना काल में अवधेश तिवारी जिलाधिकारी थे, मणिलाल पाटीदार जिले के कप्तान थे। लगातार जब ये लोग भ्रष्टाचार करने लगे, मैंने खुल के आप लोगों के मीडिया के सामने कहा था कि महोबा जनपद के जिलाधिकारी और यहाँ के कप्तान भ्रष्ट हैं। ये तो बहुत बहुत दुख की बात है। मतलब अगर हम लोग गांव के किसानों के बीच में चले जाते हैं, जो उनकी हालत देखते हैं, तो अंदर से दिल रोने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांचंद और कैमरे के पीछे हैं इमामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस विशेष बातचीत के दौर में आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ विशेष मेहमानों से, और उनसे जानते हैं कुछ विशेष मुद्दे को लेकर के। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी नेता और विधायक बृजभूषण राजपूत। सर, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जय बुंदेलखंड। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, तो आप कैसे हैं? सर बढ़िया। सर, लगभग 4.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं बीजेपी के, और आगामी 6 महीने बाद विधानसभा है 2022 का। और जो आपकी विधानसभा सीट आती है वो सबसे महत्वपूर्ण लगती है बुंदेलखंड के लिए। आप लोगों ने महत्वपूर्ण बना रखा है उसे। नहीं, वो एक्चुअली बुंदेलखंड बुंदेलखंड कश्मीर कहने की वजह से जी। तो कितना हद तक विकास हो पाया है इन 4.5 वर्षों में आपके द्वारा? 4.5 सालों की गाथा और उसका पूरा विस्तृत मैं आपको जानकारी दूंगा। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। ये बुंदेलखंड की पंक्तियां हैं, और उसी पंक्तियों के तहत आपने मुझे कहा कि मैं विधायक चरखारी, मैं विधायक नहीं, मैं चरखारी का बेटा हूं। बेटा, और मैं जो भी काम करता हूं बेटा बन के काम करता हूं।
विधायक बन के कहीं से अहंकार उत्पन्न हो सकता है, मगर जब बेटा बन के व्यक्ति काम करता है तो पूरी निष्ठा और सेवा की भावना के साथ में काम करता है। मैंने भी अपनी चरखारी विधानसभा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और इन 4.5 सालों में मैंने ग्राम पंचायतों में 256 सड़कों का निर्माण कराया, 9 संपर्क मार्गों का निर्माण कराया, गौरारी गांव को गोद लिया। आज गौरारी गांव जो है बुंदेलखंड का सबसे हाईटेक गांव हो गया है। मैंने गौरारी गांव में जो है 1,20,00,000 रुपए की सड़कें बनवाई, 2 इंटरलॉकिंग बनवाई, वहाँ पे हाईटेक पंचायत भवन, हाईटेक वहाँ पे विवाह घर, खेल मैदान, वहाँ के तालाबों का सौंदर्यीकरण, कुएं का सौंदर्यीकरण, मंदिरों का सौंदर्यीकरण। और इससे भी हटकर जो मेरा एक मन का भाव था कि जो मैं गांव गोद लूं, उस गांव में किसी भी प्रकार की पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो मैंने और मेरे सहयोगियों ने ये भी प्रयास किया कि उस गांव में जाकर लोगों की लड़ाइयाँ खत्म करवाई, पार्टीबंदी को खत्म कराया, एक भाईचारा स्थापित कराने का काम किया। वहाँ पे जो पुलिस चौकी थी वो एक पुरानी बिल्डिंग में थी, नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कराया हम लोगों ने वहाँ पे। सर, आपने अभी जैसे कहा खेलों के मैदान की बात करी आपने जी। टोक्यो, इस समय टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है जी। सर, किस तरीके से आप अपने जो विधानसभा सीट है चरखारी, उधर के बच्चों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं खेल में प्रमोट कराने के लिए बच्चों को, जिससे कि आज हमारा बुंदेलखंड का बच्चा भी कल जाकर के ओलंपिक के गेम्स में पार्टिसिपेट करे और मेडल्स लेके आए हमारे देश के लिए। ये मेरी प्राथमिकता है। और आप देखिए, मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17 खेल मैदान बनवाए और मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट कॉलेज पास करवाया है और उसका 50 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने स्वीकृत करा के शासन में सबमिट कर दी है। बहुत जल्दी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए बजट स्वीकृत कर देंगे और बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे चरखारी में जो है स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण होगा और आने वाले वक्त में हमारे यहाँ से भी जो है ओलंपिक और हर खेल में हमारे इंडिया की टीम के में हमारे यहाँ के नौजवान शामिल होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं सर, ये जो आपके द्वारा लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन रन लाएंगे। सर, सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर के आप क्या? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर तो हमारी सरकार ही इतनी सख्ती के साथ में कार्य करती है और जिस तरीके से हर जगह पे हेल्प सेंटर, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अलग से अगर महिलाएं या बेटी अगर रात्रि में जा रही हैं तो उनके लिए अलग से नंबर भी जारी किए हैं कि जिससे वो जो है अगर अकेली हैं, साधन नहीं मिल रहा, ऑटो नहीं मिल रहा है, तो पुलिस के माध्यम से उनके घर तक भी छुड़वाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। सर, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से महिलाओं के लिए लगातार वो करती रहेगी कोशिश। सर, इस समय सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है मुद्दा एक 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के कितना सपोर्ट में है आप इसमें? अरे पूरा सपोर्ट में है और हमारा सपोर्ट में होने का कारण भी है क्योंकि हम तो बुंदेलखंड राज्य को भी अलग चाहते हैं जी। बुंदेलखंड राज्य अलग बने, हम ये भी चाहते हैं। और जो छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे होंगे, छोटा परिवार होगा, वास्तव में सुखी परिवार होगा। जिस तरीके से हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक वाकई में एक समस्या है। अगर आने वाले कल में अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो हमारे बुंदेलखंड की पॉपुलेशन मात्र 80 से 90 लाख रह जाएगी। और छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारी तभी भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि छोटे छोटे राज्य होना चाहिए। और जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। सर, बुंदेलखंड यहाँ पे जो सड़कों की समस्या है वो खत्म हो जाएंगी, पानी की समस्या है खत्म हो जाएगी, जो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे जो खनिज संपदा है, रिसोर्सेस है, उसका जो उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग एक साल में 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए राजस्व हो जाता है, वो हमारे यहाँ लगने लगेगा। उससे जो डेवलपमेंट होगा
तो वो डेवलपमेंट 5 साल बाद दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर, सबसे विकसित, सबसे कम बेरोजगार और सबसे अच्छा साक्षरता दर, सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे बुंदेलखंड में दिखाई देने लगेगी। सर, आपने बुंदेलखंड की बात करी तो बुंदेलखंड का भी बड़ा मुद्दा गरमाया था बीच में। हाँ। फिर उसको बात लेकर के बुंदेलखंड का जो मुद्दा है वो हाल में शांत हो नहीं, शांत नहीं होगा। हम लोग इसको लेकर पूरा लगे हुए हैं, पत्राचार कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज हमें चाहिए चाहिए चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सर आप लोगों की जो विधायकों की लगातार कोशिश है वो खरी होंगी। चरखारी में L1 अस्पताल का निर्माण कराकर उच्च कोटि की व्यवस्था की और ऐसी व्यवस्था रही, आप भी जानते होंगे, चरखारी L1 में चरखारी के लोग तो इलाज पा ही रहे थे अच्छी बेहतर का। बाहर के लोग भी तक आ रहे थे वहाँ। और कहाँ से आए हैं आपकी भी जानकारी में होगा। बिल्कुल सर। छतरपुर से, दिल्ली से भी, गाजियाबाद के भी कुछ केसेस जो है चरखारी में कोरोना का इलाज करवाने के लिए आए। यहाँ पर एक भाई अभी बैठे हुए हैं, ये झांसी जा रहे थे और झांसी बीच रास्ते से लौट के आए। हमने कहा यहाँ कराओ, चरखारी में A1 व्यवस्था मिलेगी, A1। और यहाँ के मैं डॉक्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ, जो डॉक्टर आनंद राजपूत वहाँ पे व्यवस्था में थे, उनका बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने जो सेवा की है मरीजों का, वाकई में जिसकी वजह से आज हमारे जिला जो है कोरोना मुक्त है। सर, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर एफर्ट्स किसी ने दिए हैं तो वो डॉक्टर्स ने ही दिए हैं और इसी की वजह से हमारा देश दूसरी लहर से के अंत में चल रहा है। हाँ। सर, अगर बात की जाए, अभी आपने कहा CSC को गोद लिया है आप। वो तो मैंने कल गोद लिया है, कुलपहाड़ CSC को गोद लिया है। मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि पहले विधायक हैं जो योगी जी के बाद आपने किसी हॉस्पिटल को गोद लिया है। हाँ, मैंने तो किस तरीके से ये जो कुलपहाड़ CSC हॉस्पिटल है उसको गोद लेने का किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगी कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जो हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं थोड़ा कम हैं, उसमें जो है कैसे उनको सुधार किया जाए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट खड़ा किया जाए, अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं। तो उस कड़ी में हमने पीपी पैटर्न पे अस्पताल को जोड़ने का काम सोचा। तो फिर हमारी मुलाकात सृजन एक सोच करके एक संस्था है, उस संस्था से हमारी मुलाकात हुई और हमने जो है उस संस्था को पीपी पैटर्न के साथ में जोड़ने का काम किया। और कल हमने जब कुलपहाड़ CSC को गोद लिया तो वहाँ पे 25 ऑक्सीजन कंसेशन दिए, वो एक वेंटिलेटर दिया वहाँ पे, तो और उसे हाईटेक अस्पताल बनाने के लिए ऑनलाइन हम दिल्ली और लखनऊ के PGI एम्स जैसे अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह से उस अस्पताल में मरीजों की देखरेख हो सके, ऑनलाइन हम लोग इलाज करवाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि ये तीसरी लहर में कुलपहाड़ में आपके द्वारा लिया गया गोद है हॉस्पिटल सही रहेगा। सर, आपने टूरिस्ट स्पॉट की बात कही। अभी 29 जुलाई को ही आशुतोष राणा की महाराजा छत्रसाल की वेब सीरीज आ रही है। ये बड़ी ही, मैंने जिस तरीके से मैंने देखा है सोशल मीडिया में, इसका बड़ा ही उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन ये जो महाराजा छत्रसाल की एक लोकप्रियता बढ़ी थी, तो आपकी विधानसभा से कहीं ना कहीं बढ़ी थी बेलताल से, हाँ, जिसको मस्तानी महल भी कह रहे हैं। मस्तानी महल के कब आप जीर्णोद्धार कराएंगे सर? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे देश की धरोहर है, हमारे क्षेत्र की धरोहर है, जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, हम उनका जीर्णोद्धार कराकर उनको अपने समाज के, अपने लोगों के, अपनी जनता के सामने लाएं। मगर मेरे इस कार्यकाल के दौरान इन समय हम लोगों को एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से 1.5-2 साल बहुत सी योजनाएं प्रभावित हुई, जिसकी वजह से हम लोग जो बहुत कुछ करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे लिए योजनाओं से अहम अपने लोगों की जानें बचाना था। हमारे लिए हमारे लोग हमारे बीच में कैसे रह सकें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो उसके लिए हम लोगों ने कई योजनाएं रद्द कर और जो विकास से संबंधित पैसा था वो लोगों की जानें बचाने में लगाया। इसकी वजह से, मगर आने वाले दिन में आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी सोच कैसी है।
आप जानते हैं कि हम लोगों ने भी जब ऐसा दौर चल रहा था और उस टाइम पे हमने जो अपनी चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं उसको हाईलाइटेड कराने के लिए बॉम्बे के को स्टारों को, जो शाहरुख खान के डुप्लीकेट थे, डबल का काम करते थे, सलमान खान का, हाँ, अक्षय का भी, तो ऐसे अच्छे कलाकार जिन्होंने भारत के सबसे टॉप क्लास के कलाकारों के साथ में काम किया, उनकी टीम आकर चरखारी में प्रेम आतुर कर एक पिक्चर का शूटिंग हुआ यहाँ पे और उस पिक्चर रिलीज भी हो गया है। विधायक जी, आप उन अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्देश देना चाहेंगे जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों की जो शिकायतें हैं उन पर नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ, ऐसा सेवक हूँ, चरखारी का बेटा हूँ, इसलिए मैं भ्रष्ट अधिकारियों को जनपद में टिकने नहीं देता हूँ। आपको अच्छे से पता है, इससे पहले कोरोना काल में अवधेश तिवारी जिलाधिकारी थे, मणिलाल पाटीदार जिले के कप्तान थे। लगातार जब ये लोग भ्रष्टाचार करने लगे, मैंने खुल के आप लोगों के मीडिया के सामने कहा था कि महोबा जनपद के जिलाधिकारी और यहाँ के कप्तान भ्रष्ट हैं। अब बात करी जाए किसानों की, बुंदेलखंड का किसान मुझे लगता है सबसे गरीब इंसान का किसान माना जाता है देश में। सर, किस तरीके से उन किसानों के लिए आप, क्योंकि आपके पिताजी तो किसानों के लिए एक भगवान का फरिश्ता के रूप में आते हैं, और आप किस तरीके से इस चीज़ को कैरी ऑन रखेंगे? देखिए, ये तो बहुत बहुत दुख की बात है। मतलब अगर हम लोग गांव के किसानों के बीच में चले जाते हैं, जो उनकी हालत देखते हैं, तो अंदर से दिल रोने लगता है। जिस तरीके से बुंदेलखंड में प्रत्येक वर्ष दैवीय आपदा या सूखा, ओलावृष्टि, जो किसानों का यहाँ निरंतर नुकसान हो रहा है, और इस महंगाई के दौर में जब उसे अपनी बेटी की शादी करनी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है, अगर कोई बीमार हो गया तो कर्जा लेना पड़ेगा। आज मुझे लगता है बुंदेलखंड का 70-80% किसान जो है कर्ज में। आज बुंदेलखंड का कम से कम 25% 30% किसान जो है पलायन कर गया है बुंदेलखंड के लिए, इस दैवीय आपदा की वजह से। पलायन की बात अगर आप कर रहे हैं तो सर, अभी मैं आपसे बताऊं, कोविड के शुरू होने की, दूसरी लहर शुरू होने से पहले एक ऐसा मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ आया था कि बुंदेलखंड से लगभग 6 लाख लोग पलायन किए थे, और वो 6 लाख लोग अब अपने घर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये पलायन का कब मुद्दा हम लोग, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आगे आ रहा था, ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में पिताजी का जो संघर्ष है, मेरे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत जी का जो संघर्ष है, वो जो किसानों के लिए सरकार से भी लड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे कृषि बीमा हुआ, कृषि बीमा में बीमा कंपनी जो किसानों को जो है, जब बीमा का पैसा क्लेम नहीं दे रही थी, हम लोगों ने उसकी लड़ाई प्रारंभ की, और हमारे पिताजी ने हाई कोर्ट में PIL दायर करके उस मुकदमे को जीतकर महोबा जनपद के किसानों को 174 करोड़ रुपए देने का काम किया। 174 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद महोबा जनपद में 174 करोड़ रुपए इन 20 सालों में भी विकास के लिए नहीं आया होगा। मैं 1 साल और 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल की बात कर रहा हूं। इन 20 सालों में 174 करोड़ रुपए महोबा जनपद के विकास के लिए भी नहीं आया होगा। और अब फिर सूखे की स्थिति बनते ही हम लोगों ने किसानों के बीमा करवाने शुरू कर दिए, जिनके नहीं थे उनके बीमा करवाने, लोगों को लगातार जागरूक करवा रहे हैं कि आप बीमा कराएं, बीमा कराएं। अब तो बुंदेलखंड के हर जगह से फोन आने लगे, विधायक जी आप अपने यहाँ के किसानों का बीमा करवाते हैं, हमारा यहाँ पे भी आप मदद कीजिए। तो हम लोगों ने अब तय किया है
पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए हमें चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, किसानों के हक की लड़ाई हम अपनी पार्टी में भी रखेंगे और न्यायालय में भी रखेंगे। जैसे भी होगा हम अपने यहाँ के किसानों को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं आपका जो संघर्ष होगा आपके और आपके पिताजी के द्वारा वो कहीं ना कहीं सामने आएगा और लोगों को उसका फायदा भी पहुंचेगा। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड के कश्मीर चरखारी के विधायक बृजभूषण राजपूत। आपने सुना ही होगा कि उन्होंने तो स्टार्टिंग में ये बात कह दी कि वो विधायक नहीं, वो वहाँ के बेटे हैं, चरखारी की जनता के बेटे हैं, भाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में जो विकास की लहर है काम किया है, उसके लिए लगातार वो करती रहेगी और विधायक जी के द्वारा भी लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आज की हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ विशेष मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे टीटी न्यूज़ के साथ। साथ ही आपको एक हिदायत भी है, इस समय भारत में कोविड की दूसरी लहर लगभग खत्म होने को है, लेकिन तीसरी लहर बहुत जल्द ही दस्तक देने वाली है भारत में। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और मास्क जरूर लगाएं। धन्यवाद।